माचिस का आविष्कार, है ना। क्या है हुआ? माचिस का आविष्कार। क्लास 8 का एक टॉपिक है माचिस का आविष्कार। देखो जानेंगे माचिस का आविष्कार किस प्रकार से हुआ। जो हम, है ना, माचिस का जो यूज कर रहे हैं ना, उसका जो है आविष्कार कैसे हुआ था, है ना, ध्यान देना। तो दो पदार्थों को रगड़ने से हुआ चिंगारी उत्पन्न होता है। दो पदार्थों को रगड़ने से चिंगारी उत्पन्न होता है, जानता है सर? देखते ना बचपन में या अभी भी गिट्टी उट्टी जो है रोड के किनारे गिर रहता है तो क्या करता है, एक गिट्टी लेते हैं और उसी पर जो है द्राम मारते हैं, मैंने ऐसी नहीं पटका पटकी करता है। तो देखता है रात के जब समय, दिन में नहीं पता चलेगा, रात्रि के समय में ना पूरा एकदम तितकिरियन फेंकता है कि नहीं, है ना। तो वो चिंगारी उत्पन्न होता है। दो पदार्थों को रगड़ने से क्या उत्पन्न होता है? चिंगारी उत्पन्न होता है। क्लियर है? ध्यान देना। तो उस समय मतलब कि बात हो रहा है, बताओ हुआ माचिस का आविष्कार का प्रयास करने वाले थे, है ना, रॉबर्ट बॉयल 1680 में। मान लो कि उस समय मानव सभ्यता, है ना, उस समय जब आदि मानव थे तो आदि मानव को समझिए ना, तो उस समय जो है उनको ललक लग गया, मैंने इसके बारे में जानने का, चिंगारी के बारे में, आग के बारे में जानने का ललक लग गया, है ना। तो देखो उस समय जो है माचिस बनाने का प्रयास किए थे रॉबर्ट बॉयल ने 1680 में हुआ। रॉबर्ट बॉयल ने माचिस बनाने का सिर्फ अभी प्रयास किए हैं। रॉबर्ट बॉयल ने माचिस बनाने का क्या हुआ? प्रयास किया। ध्यान देना आगे। तो उन्होंने एक कागज के टुकड़ा लिया, दो कागज का टुकड़ा लिया, एक कागज के टुकड़ों पर क्या किया? सफेद फास्फोरस लगा दिया, है ना। सफेद फास्फोरस का ज्वलन ताप क्या होता है ना, बहुत कम होता है। क्या होता है? बहुत कम होता है। एक चीज ध्यान रखना, जिसका ज्वलन ताप बहुत कम रहेगा वह जल्दी लग जाएगा, जिसका ज्वलन ताप बहुत कम रहेगा वह जल्दी लग जाता है और जिसका ज्वलन ताप बहुत अधिक रहता है वह जल्दी नहीं लगता है, मैंने देर से लगता है, मैंने समय लेता है, अधिक समय लेता है। अरे समझे, जिसका ज्वलन ताप कम रहेगा वह जल्दी लग जाता है। तो हुआ सफेद फास्फोरस का ज्वलन ताप बहुत कम है ना। क्या है? हुआ बहुत कम है। यहाँ ध्यान देना, कागज, एक कागज पर तो सफेद फास्फोरस, एक कागज पर सल्फर, क्या हुआ? सल्फर लगा दिया था। तो क्या किया? सल्फर जो कागज पर जो जिस कागज पर जो सल्फर लगा हुआ था वह मैंने कि इस कागज पर जिस सल्फर मैंने कि कागज पर जो लगा हुआ है सल्फर, तो उस कागज पर क्या किया? जो सफेद फास्फोरस लगा हुआ है उस कागज पर, है ना, तो सफेद फास्फोरस को जिस कागज पर जो है सल्फर लगा उस पर रखता है। जैसे ही रखता है बुआ, क्या होता है? अपने आप आग पकड़ लेता है। क्या पकड़ लेता है? आग पकड़ लेता है बुआ। तुरंत क्या पकड़ लेता है? आग पकड़ लेता है बुआ। माने कि उन्होंने बताया कि ऐसा माचिस सुरक्षित नहीं है, ऐसा माचिस अगर बनाया जाए तो लोगों के लिए सुरक्षित नहीं है, कभी भी लग सकता है ना। कभी भी थोड़ा सा गर्म हुआ अपने आप तुरंत क्या होगा बुआ? लग जाएगा। जैसे अभी के समय में मान लो कि अभी गर्मी का समय है बुआ, अगर मान लो अगर उबला अगर माचिस रहता बुआ तो तुम जो है ना रख ले रहता ना कमरा में, जैसा तुम सबको कैसे गर्मी फील होता है ना, उसको थोड़ा सा गर्मी फील होता ना, अपने आप क्या होता? लग जाता। तब बताओ ऐसा माचिस सुरक्षित है? सुरक्षित नहीं है। तो देखो सुरक्षित माचिस बनाने के लिए हुआ 1845 में किसका आविष्कार हुआ? लाल फास्फोरस का आविष्कार हुआ। किसका आविष्कार हुआ? लाल फास्फोरस का। जब लाल फास्फोरस का आविष्कार हुआ एक चीज ध्यान रखना, लाल फास्फोरस का ज्वलन ताप क्या होता है? बहुत अधिक होता है। लाल फास्फोरस का ज्वलन ताप क्या होता है? वो बहुत अधिक होता है, जो काफी अधिक समय के बाद लगता है, काफी अधिक समय के बाद लगता है। लेकिन वो सफेद जो फास्फोरस था उसका ज्वलन ताप क्या होता है? बहुत कम होता है, जो अपने आप लग जाता है। क्या होता है? अपने आप लग जाता है वो, है ना, ये ध्यान देना। लेकिन लाल फास्फोरस का ज्वलन ताप क्या होता है? वो अधिक होता है, जो काफी अधिक समय के बाद क्या होता है? वो जलता है। ध्यान रखना। तो माचिस के डिब्बा, माचिस के देखते हैं माचिस, है ना, तो माचिस के डिब्बा में जो तिलियां होता है जिसको बोलते हैं कटिया, है ना, माचिस के डिब्बा में जो तिलियां होता है बोले तो काटी, तो कटिया पर हुआ, है ना, पोटेशियम क्लोरेट लगा दिया जाता है। कौन क्लोरेट? पोटेशियम क्लोरेट, KClO3 माने पोटेशियम क्लोरेट लगा दिया जाता है ना। माचिस के डिब्बे में जो तिलियां होता है हुआ पोटेशियम क्लोरेट लगा दिया जाता है। लेकिन हुआ मचिसिया के डिब्बा में जो लंबा नहीं रहता है, बूंदा बूंदा नियन, है ना,
माचिस के डिब्बे में जो होता है बुआ, तो उस पर जो लाल फास्फोरस और सल्फर का लेप चढ़ा दिया जाता है। दोनों साइड होता है ना माचिस के डिब्बे में, है ना, तो उस पर जो है लाल फास्फोरस, है ना, और बुआ सल्फर का लेप चढ़ा दिया जाता है। माचिस के डिब्बे में जो तिलियां होते हैं वो बड़े काटी, और माचिस के डिब्बे पर जो लेप चढ़ा रहता है जब उसको रगड़ा जाता है, बड़े रगड़ता है, घर्षण के वजह से, किसके वजह से, घर्षण के वजह से बुआ उष्मा उत्पन्न होता है। घर्षण की वजह से उष्मा होता है, जिससे क्या होता है बुआ, है ना, जिससे अपने आप फिर क्या होता है, आग उसमें लगता है। मैंने कि तिल्ली में देखते हैं ना, रगड़ते रहते, रगड़ने के बाद क्या होता है, आग अपने आप फिर उसे पकड़ लेता है, कोई दिक्कत। इस प्रकार से बुआ सुरक्षित माचिस का आविष्कार किया गया, जो आज हम लोग घरों में अपना अपना यूज करते हैं, है ना। तो सुरक्षित माचिस का आविष्कार किया गया। सबसे पहले सुरक्षित माचिस कौन बनाए थे, देखो है, लाल फास्फोरस का प्रयोग करके बनाए थे सुरक्षित माचिस बुआ कार्ल लुंडस्टान। कार्ल लुंडस्टान 1855 में बुआ स्वीडन में बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था, स्वीडन में बनाया गया था बुआ। इस प्रकार से बुआ माचिस का आविष्कार, है ना, ये आपका टॉपिक क्या हो गया, समाप्त हो गया, है ना।